हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में रोज़ तरक्की कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के समय से। और अभी मैं प्रेस कर रही हूँ बच्चों की ड्रेस, क्योंकि छुट्टियाँ हो गई हैं। तो मैंने सोचा इन लोग की ड्रेस मैं धुल के प्रेस करके रख दूँ। आज बात करने वाले हैं कि जो हमारा घर है, अपने घर को कैसे ऑर्गेनाइज़ करें कि हम जब देखें तो हमें सुकून मिले। कई बार ऐसा होता है ना कि हम आलस कर जाते हैं, सोचते हैं इसको भी यहाँ रख दें, फिर उठा करके रख देंगे बाद में। लेकिन फिर क्या होता है ना कि हम और कामों में बिज़ी हो जाते हैं और वो सामान जहाँ का तहाँ पड़ा रहता है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ 8 ऐसे पॉइंट्स जिनको अगर हम प्रॉपर तरीके से फॉलो करें तो हम अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहला काम हम ये करें कि देखें ऐसा कौन सा सामान है जो पिछले 1-1.5 साल से यूज़ नहीं हुआ है और उसका हमें आगे यूज़ भी नहीं होगा। तो सबसे पहले ऐसे सामान को ढूंढें और उस सामान को निकाल दें। मतलब अगर कपड़े ज़्यादा हैं तो डोनेट कर दीजिए। अगर कुछ ऐसा सामान है जो वेस्ट हो चुका है, प्लास्टिक्स वगैरह या फिर बोरी वगैरह जो है या मैट वगैरह जो अब फट चुकी हैं और वो यूज़ कम होती हैं, तो ऐसे सामान को निकाल दें। कम सामान ज़्यादा सुकून। नंबर 2, हर जगह पर एक बिल्कुल फिक्स कर दीजिए कि इस जगह पर ये चीज़ रहेगी। हर चीज़ की एक जगह बना दीजिए। जैसे चाबी कहाँ रहेगी, रिमोट कहाँ रहेगा, बैग कहाँ रहेंगे, हर चीज़ घर वाली जगह होनी चाहिए। इसे ढूंढने में क्या होगा कि समय वेस्ट नहीं होगा। हर चीज़ अपनी प्रॉपर जगह पर रखी मिलेगी। इससे क्या होता है ना कि हमें कभी जल्दबाजी होती है और हम ढूंढते रहते चाबी कहाँ गई, फ़ोन कहाँ गया या चार्जर कहाँ गया, नहीं मिल रहा। तो अगर एक प्रॉपर जगह बना दें तो हमें ढूंढने में बहुत आसानी रहेगी, हमारा समय बर्बाद नहीं होगा। नंबर 3, अगर बात करें तो कैटेगरी के हिसाब से सामान रखें। किचन का सामान किचन में, पूजा घर का सामान पूजा घर में, बच्चों का सामान मिक्सअप नहीं करना चाहिए। उनकी ड्रेस, स्कूल बैग, वो सब अपना एक प्रॉपर जगह पर होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि जो छोटा छोटा सामान होता है, हेयर पेन्स, क्लिप और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो हम अरेंज करते हैं बट प्रॉपर जगह पे नहीं मिलती हैं, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, वो कहीं ना कहीं फैला देते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि कुछ छोटे छोटे बॉक्स परचेज़ करने चाहिए जो आपके बजट में हो, है ना। कि मतलब जो आप छोटा छोटा सामान है आप उसको एक जगह अरेंज कर सको। कुछ दीवारों पर ऐसे हुक लगाने चाहिए या फिर कुछ ऐसी रैक्स लगवानी चाहिए आर्टिफिशियल, मतलब लकड़ी की, जिसमें हम वो सारी चीज़ें अरेंज कर दें। बच्चों के टॉयज़ हैं, वो प्लास्टिक बैग आते हैं, आप उनमें रख सकते हैं। अगर बच्चे छोटे हैं, जब वो खेल लें उसके बाद उठा के फिर से आप उसमें रख दीजिए। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि चीज़ें अपनी जगह रखी रहती हैं। बच्चे छोटे हैं तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, मेरे साथ भी नहीं होता था, बट हाँ, अगर हम चाहें तो कर सकते हैं। नंबर 5, अगर बात करें तो रोज़ाना 10 मिनट की आदत बनाएं, दिन के एंड में और दिन की शुरुआत में। जब आप सबसे पहले उठो तो आप ये देख लो कि आज आपको क्या क्या करना है। उसके बाद फिर आपका जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है आप उसको कीजिए। और जब आप फ्री हो या पूरा दिन का काम आप जब निपाट लो और शाम को जब आप लेटने चलो तो आप देखो कि आपने वो काम किया जो आपने सुबह नोटिस किया था। कोई रैक ऐसी जो गंदी हो रही थी, कोई ऐसी टेबल जो गंदी हो रही थी, या कोई ऐसी चीज़ जो साफ़ करनी थी, वो आज आपने की कि नहीं की। तो ये एक 10 मिनट का जो होता है ना रूटीन, इसको बिल्कुल फॉलो कीजिए। जैसे मैं करती हूँ, मैं सुबह उठती हूँ तो मैं सोच लेती हूँ कि आज मुझे ये काम निपाटना है और दिन के एंड तक वो मैं कर देती हूँ हर हाल में, ताकि अगले दिन मुझे कोई चीज़ की दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं कि अगर बजट नहीं है तो क्या करें। देखिए, पैसों की प्रॉब्लम हमेशा रहती है, सबको रहती है, बट अगर हम चाहें तो थोड़े थोड़े पैसे बचा करके उस चीज़ को पूरा कर सकते हैं। आप हर महीने नहीं कर सकते हो, बट हाँ, आप हर 3 महीने में या फिर हर 6 महीने में आप एक चीज़ ज़रूर कर सकते हो कि आप हर 3 महीने पे एक
एक एरिया आप सेलेक्ट कीजिए और उस एरिया को ऑर्गेनाइज़ कीजिए। मतलब जैसे किचन है, देखते देखते बोर हो जाते हैं, एक ही चीज़ एक ही जैसा, तो उसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दीजिए कुछ समय के बाद। तो ऐसा जब होगा ना तो आपका मन भी लगेगा और वो चीज़ सुंदर लगेगी देखने में भी, तो वो आपको आगे और मोटिवेट करेगी। तो हर 3 महीने पे या 6 महीने पे एक कोई एरिया देखिए और उसको ऑर्गेनाइज़ कीजिए। और उसमें क्या होगा ना कि आपकी फैमिली भी जब उस चीज़ को देखेगी तो वो आपकी क्रिएटिविटी को थोड़ा बहुत ज़रूर सपोर्ट करेगी कि हाँ, आप चीज़ें अरेंज करते हो, अपनी फैमिली के उसमें रहते हो। नेक्स्ट पॉइंट हम कर सकते हैं कि अपने जो हमारे फैमिली के मेंबर्स हैं, उन फैमिली मेंबर्स को भी अपनी जो हम काम कर रहे हैं उसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि आप अकेले पूरे घर का भार नहीं उठा सकते हो, कोई नहीं कर सकता। अगर सोचे वो बहुत बड़ा 30 मार खां है, सब कुछ अकेले अरेंज कर लेगा तो पॉसिबल ही नहीं है। हम सब देखते हैं कि जो बाहर से कमा के लाता है वो घर नहीं चला सकता, और जो घर संभाल रहा है वो उसके लिए बाहर जाना बहुत मुश्किल होता है, उसको समय निकालना पड़ता है, चीज़ें अरेंज करनी पड़ती, तब जा कर के पॉसिबल हो पाता है। ठीक उसी तरीके से घर में बहुत काम होते हैं, अपने हर काम में अगर हम फैमिली को थोड़ा बहुत शामिल कर लें, इससे क्या होगा कि उनका भी टाइम इधर उधर नहीं जाएगा फिजूल की बातों में, और आपको भी आराम रहेगी। जैसे आपकी मदर इन लॉ हैं या फिर फादर इन लॉ हैं जो कि बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते, बट हाँ, आप उनको ऐसे काम दे सकते हो कि जिसको वो बैठ के ईज़िली कर सकते हैं, तो आप ऐसे काम उनको ज़रूर दीजिए। इससे बड़ा सपोर्ट मिलता है अपने आप को। सो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनको मैं फॉलो करती हूँ, और वो मैंने आज आपके साथ शेयर करी कि मैं चीज़ें कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी छोटे हैं, स्कूल जाते हैं और उन पर पढ़ाई का बर्डन है। तो हमारे समय में ऐसा क्या था कि हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ लग जाते थे, मम्मी पापा के साथ लग जाते थे। आजकल के बच्चे क्या है ना कि उनको कहो तब भी नहीं लगते हैं, इसलिए बड़ा मुश्किल होता है उनको संभालना कि उनको कैसे काम सिखाया जाए। तो बेहतर ये होता है कि मैं अपने काम के साथ उनको रखती हूँ ताकि वो देखें, सीखें। इन केस मैं अगर कभी नहीं हूँ घर पे तो मैं उनसे बोल के जाती हूँ कि आप ये काम करके रखिएगा, कपड़े उतार के रखिएगा, बर्तन समेट के रखिएगा, रूम गंदा मत करिएगा। तो जब बच्चे देखते हैं तभी सीखते हैं। हमारे समय में क्या था कि हमको तो करना ही है कुछ भी हो हमें तो करना ही है, तो ये सब चीज़ें होती थी। बट आज की जनरेशन डिफरेंट है, उसको ना बस फ़ोन दे दो और बाहर घूमने के लिए दे दो, चटर पटर खाने के लिए दे दो, बस वो उसमें खुश है। बट वो चीज़ें अरेंज नहीं करना जानती, वो ये नहीं सोचती है कि हम क्या ऐसा करें कि हम अच्छे से अच्छा अपने काम को कर सकें। ये चीज़ें उनको समझ में नहीं आती, और जब समझ में आएंगी तब शायद समय बहुत आगे निकल चुका होगा। तो इसमें हम पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को वो सारे काम सिखाएं जो उनकी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट हों। सो फ्रेंड्स, मैंने तो वो सारे काम सिखाने शुरू कर दिए हैं, अब आप भी शुरू कर दीजिए। अगर आपके बच्चे छोटे हैं या फिर कुछ इतने बड़े हो गए हैं कि उनको काम आना चाहिए, तो ज़रूर उनको अपने साथ लगाइए, वो आज नहीं तो कल ज़रूर सीख जाएंगे। और फ्रेंड्स, आज शाम को मैंने बनाई थी भरता, रोटी बनाई थी, आलू का भरता। और रोटी में मैंने जो भुने चने थे ना वो भर के बनाए थे, अच्छे लग रहे थे, वो रोटी अच्छी लग रही थी, वो बिल्कुल बाटी जैसी हो गई थी। बस ये है कि चूल्हे पे बनाई थी तो मुझे बड़ी मेहनत पड़ी थी, तो फ़िलहाल सबको पसंद आई थी, अच्छी लगी थी। और आपने कभी का ट्राई नहीं किया तो एक बार ट्राई कीजिएगा। सेम चीज़ सेम वैसे ही बनती है जैसे बाटी बनती है, वैसी जैसे बाटी आप भर के और उसको गैस चूल्हे में पकाते हो या आँच पे पकाते हो, सेम चीज़ इसको भी करिए, बट रोटी बना दीजिए इसकी, तो वो भी बहुत टेस्टी लगती है। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से बीता मेरा आज की शाम। वैसे दिन तो काफ़ी हैक्टिक था, क्योंकि ठंड की वजह से बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाते हैं, रुक रुक के ही काम होते हैं। लेकिन अब कुछ भी हो, काम तो करना ही पड़ेगा, ठंडी हो चाहे गर्मी हो, बिना काम करे कहाँ बर्दाश्त है। तो आप सबका दिन कैसा रहा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने जो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करे हैं, हो सके तो उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इससे क्या होगा ना कि चीज़ें थोड़ा बेहतर होंगी और आप भी अपने लिए समय निकाल पाएंगे, वरना दिन भर काम में लगे रहो, अपने लिए समय मिलता ही नहीं है। तो इस तरीके से क्या होगा कि थोड़ा बहुत समय आप अपने लिए निकाल पाओगे। और फ़ोन का जो रहता है ना कि फ़ोन एक पर्टिकुलर टाइम बना लीजिए कि बस इतने टाइम ही, इतनी देर ही फ़ोन देखना है, इसके अलावा कुछ नहीं देखना है। तो इससे क्या होगा कि समय बहुत बचेगा, वरना आप शॉर्ट्स में या रील्स में ना समय पता नहीं चलता है, 1 डेढ़ घंटा कब बीत गया
मालूम ही नहीं चलता। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा आज का वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ कल आपसे एक और नई खूबसूरत सी वीडियो में और कुछ प्यारी प्यारी बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपना और अपनी फैमिली सबका ख्याल रखिएगा। बाय बाय।